दोस्तों यूएफओ जिसे दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने देखने का दावा किया है। यूएफओ मतलब आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। इसे देखने का सबसे ज्यादा फेमस स्थान एरिया 51 था। एरिया 51 यह स्थान एक समय में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था। आखिर एरिया 51 का रहस्य क्या है? Area 51, we don't know about Area 51, but Stick around with us. क्यों सरकार इसे छिपा रही थी? बात है सन 1970 की, जिसमें एक अफवाह फैलती है कि न्यू मैक्सिको में एलियन शिप उड़ते देखा गया है। कहते हैं कि एलियन शिप पर बिजली गिरने से एलियन शिप क्रैश हो गया था। मेजर मार्शल 1980 में एक किताब लिखते हैं द रोजवेल इंसिडेंट, जिसमें मार्शल कहते हैं कि जो मलबा इन्होंने देखा था वह बहुत अलग था, मतलब धरती का वह था ही नहीं। फिर कुछ लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रखते हैं जिसमें कहते हैं कि जो एलियन शिप क्रैश हुआ था उसे एरिया 51 में रखा गया है, जिस पर रिसर्च किया जा रहा है एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की। चलिए एरिया 51 को समझते हैं। पहले एरिया 51 यूएस के लास वेगस से 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एरिया 51 का एक्चुअल नाम नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। एरिया 51 इसका नाम क्यों पड़ा, इसका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब अमेरिका एयरफोर्स ने मिलिट्री क्राफ्ट और वेपन की टेस्ट करने के लिए एरिया 51 को बनाया था। इसके बारे में कम ही लोगों को पता था, पर लोगों से जब कुछ छिपाना चाहो तो उनमें उसे जानने की चाह और बढ़ जाती है। इसलिए कि यूट्यूबर टीस ग्रांजियर नाम के व्यक्ति ने वहां घुसने की कोशिश की थी, इसलिए उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था और 3 दिन जेल की हवा भी खानी पड़ी, क्योंकि वहां लगे वार्निंग बोर्ड में अच्छे से बताया गया है कि एरिया 51 में घुसपैठ करने वाले किसी भी व्यक्ति पर घातक बल का उपयोग करने के लिए अधिकृत है। फिर लोगों को बताया जाता है कि यह बस टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। फिर कुछ साल बाद एक व्यक्ति यह दावा करता है कि वह एरिया 51 में S4 नाम के डिपार्टमेंट में काम करता था। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. It went all over the world. जिसका नाम बॉब लजार है। उनका दावा था कि ये एलियन शिप की टेक्नोलॉजी पर काम करता था। इसके लिए सरकार ने इसे नियुक्त किया था। ये पता लगा रहे थे कि एलियन शिप आखिर बिना फ्यूल के कैसे ये ट्रेवल करते हैं। उनका कहना था कि एलियन शिप पर इन्होंने काफी डिटेल में रिसर्च किया था और 1989 में उन्होंने बताया कि एलियन शिप ऐसे मेटल से बना है जो एंटी ग्रेविटी क्रिएट करता है। उसका एटॉमिक वेट 115 है, जो उस समय में डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था। कोइंसिडेंस से एलिमेंट 115 को 2003 में डिस्कवर किया गया, जिसका नाम मॉस्कोवियम था, पर यह एक नॉर्मल मेटल था। वह कोई ग्रेविटी क्रिएट नहीं करता था। पर बॉब लजार ने 1989 में ही एलिमेंट 115 के बारे में बता दिया था। इस जगह को एक बात और मिस्टीरियस बनाता है। पहले यूएस गवर्नमेंट इस जगह को स्वीकार नहीं करता था, पर साल 2013 में CIA ने इस जगह को स्वीकार किया। बॉब लजार की हर एक बात को यूफोलॉजिस्ट ने मनगढ़ंत कहानी बताया था और उनका कहना था उनके काम करने का कोई भी ऑफिशियल प्रूफ भी नहीं है। उनकी डिग्री भी फर्जी बताई जाती है। साल 2017 में CIA ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जिसमें उन्होंने जो एरिया 51 में काम किया था। फिर CIA 2021 में डॉक्यूमेंट शेयर करता है UFO के ऊपर, जिसमें CIA का कहना था कि जो UFO देखने का दावा करते हैं असल में वह U2 जैसे स्पाई प्लेन का टेस्ट था, जिसमें UFO देखे जाने और स्पाई प्लेन के टेस्ट करने का टाइम सेम था। पर सच यह भी है कि कुछ UFO देखे जाने का बात सच है। इसके बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी खुलकर कहा था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।